नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल पर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आदित्य पब्लिकेशंस की हिंदी की बुक्स, जिसके तहत हमने अभी तक 4 वीडियो डाली हैं। जो पहली वीडियो थी हिंदी वर्णमाला, दूसरी थी विराम चिन्ह, तीसरी वर्तनी और चौथा संधि, पांचवी समास। ये समास है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस इसमें हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ये क्वेश्चनों की संख्या इसमें है 223 नंबर। पंचवटी शब्द में समास क्या होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, विग्रह। इसके बाद अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। इसके बाद प्रत्यंग की समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आमरण में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा है, अव्ययीभाव समास। भीष्म पितामह ने आजीवन ये जो है शादी न करने का प्रण लिया था, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, अव्ययीभाव शब्द हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है, तो कौन सा है, अव्ययीभाव समास। इसके बाद देखिए, इसमें टिक लगा हुआ है। स्पीड में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो रेड कलर से इसमें टिक लगा हुआ है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर बोलते जाएंगे, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, कौन सा समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास। प्रतिमान में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। रातों रात शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। सरासर में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे का समास, अव्ययीभाव समास। समास में बताइए इसमें से भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। सेना नायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष। राजकुमार में तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, आशातीत, ठीक है। उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष। योगदान में कौन सा समास है, तत्पुरुष। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, धर्मभ्रष्ट। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, अलुक तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, अलुक तत्पुरुष। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, शास्त्र प्रवीण में। मदमाता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। मृगनयन में समास है, कर्मधारय। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, पीताम्बर। गुरुदेव शब्द में समास है, कर्मधारय समास। परमानंद में समास है, कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, विद्याभ्यास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, श्वेतपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, कर्मकारक समास। महाजन शब्द में समास है, कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, नील गगन। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय। देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय। नेक्स्ट है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह है, अमृत रूपी वचन। कृताकृत्य का समास है, कर्मधारय। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है,
कर्मधारय। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन प्रिय सखा, नहीं अपितु प्रिय सखा होना चाहिए। ठीक है, प्रिय सखा। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सत्सई में कौन सा समास है? डी ऑप्शन द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु। जिन समासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? द्विगु समास। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु। त्रिविणी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिस समासिक पद शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? दशानन। 12 सिंह शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, सभी बहुव्रीहि। निम्न में से कौन सा चक्रपाणि में प्रयुक्त समास है? बहुव्रीहि। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? वीणापाणि। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। विदेश गमन तत्पुरुष समास। गिरिधर मैं आपको बताना देश विदेश अव्ययी भाव समास। देश विदेश में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। यथा शीघ्र में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, पहले का सेकंड, दूसरे का। गिरधर में बहुव्रीहि समास, देश विदेश में द्वंद्व समास, यथा शीघ्र में अव्ययी भाव समास। इसके बाद समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। यथा विधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? आय व्यय। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आजन्म शब्द में समास है? अव्ययी भाव। प्रतिदिन में समास है? अव्ययी भाव। चक्रपाणि दर्शन पद में मान्य समास है? अव्ययी भाव। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आमरण। निर्विवाद में समास है? अव्ययी भाव। आप बीती शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, माल के लिए गाड़ी। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है? अपादान तत्पुरुष। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? रथ को चलाने वाला। देशभक्ति में समास है? तत्पुरुष। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार समास के प्रकार के अंतर्गत आता है? संबंध तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विस्तर। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पराधीन। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ शब्द में समास है? तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द का समास है? तत्पुरुष। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कठपुतली में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष। सिंहद्वार शब्द में समास है? तत्पुरुष। शोकाकुल में समास है? तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में समास होगा? तत्पुरुष। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर। वनवासी शब्द में समास है? तत्पुरुष। सदगत में समास होगा? कर्मधारय समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में सी और डी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। देखिए पीताम्बर में यहाँ पे दो विकल्प दे रखा है, अधिकतर उसमें विकल्पों में ऐसा होगा या तो कर्मधारय दे रहा होगा या तो बहुव्रीहि, इस तरह कंडीशन आती है। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन में पीताम्बर है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
राइट करके आइए बहुव्रीहि को। ठीक है। चरण कमल में समास है कर्मधारय। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि और कर्मधारय। ठीक है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। सज्जन शब्द में समास है? कर्मधारय। चराचरम जगत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। धर्म बुद्धि में समास है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है? भुजदंड। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। चौराहा शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। पंचामृत में कौन सा समास है? द्विगु। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु। किस समास का पूर्वपद संख्यावाचक होता है? द्विगु। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु। निम्नलिखित में से द्विगु समास है? शताब्दी। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। जिस समास का उदाहरण है नवगृह। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है इतरेत्तर द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है देश विदेश। द्वंद्व समास है नर नारी। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। पाप पुण्य। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है आजकल। कल व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व। धनुष बाण में किस तरह के समास है? द्वंद्व। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में द्वंद्व समास। इनमें से कोई नहीं, अर्थात द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास है लंबोदर। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कुसुमाकर में समास है? बहुव्रीहि। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुव्रीहि। निर्दय में समास है? बहुव्रीहि समास। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पतझड़ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। धनंजय में समास कौन सा है? बहुव्रीहि। ठीक है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय है या तत्पुरुष है या बहुव्रीहि? देखिए महात्मा में कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों है, लेकिन आपको श्रेष्ठता देनी है बहुव्रीहि को। चरण कमल में समास है कर्मधारय। चौराहा में समास है द्विगु। सप्तर्षि में समास है द्विगु। यथारुचि में समास है अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तत्पुरुष समास। लड़की चौड़ली पहने है, रेखांकित में समास है। चौलड़ी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। वीणा पाणी में समास है बहुव्रीहि। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऊट पटांग शब्द में समास होता है बहुव्रीहि। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात। दोपहर में समास है द्विगु। चंद्रवंदन शब्द में समास है कर्मधारय। राजपूत शब्द में समास है तत्पुरुष। निम्नलिखित में से किस समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है? वह है उपकृष्णम तत्पुरुष। यथासिद्ध शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव समास। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास।
द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। तुलसी कृत में समास है तत्पुरुष समास। अजातशत्रु में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है तिरंगा। रसोईघर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी। प्रतिमान अव्ययीभाव समास। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बहुव्रीहि। रसोईघर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। पीताम्बर पीत है अंबर इसका है अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? बहुव्रीहि। उपकूल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। चौमासा में समास है द्विगु। पीताम्बर बहुव्रीहि समास। यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। चराचरम में कौन सा समास है? कर्मधारय। चंद्रशेखर बहुव्रीहि। रात दिन में द्वंद्व। बहन भाई में द्वंद्व। दशमुख में बहुव्रीहि। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास। इसके बाद है देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हस्तलिखित में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास। भरपेट अव्ययीभाव समास। आनंदमग्न में तत्पुरुष समास। वनवास में तत्पुरुष समास। पंचवटी द्विगु समास। पीताम्बर बहुव्रीहि समास। नरोत्तम तत्पुरुष समास। आजन्म अव्ययीभाव समास। धनहीन तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष। पुस्तकालय में तत्पुरुष। दशानंद में बहुव्रीहि। त्रिलोचन में बहुव्रीहि। कमलनयन में कर्मधारय समास। अन्न जल में द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास। यथा समय अव्ययीभाव समास। भरपेट में अव्ययीभाव समास। चरण कमल में समास है कर्मधारय। चौराहा में समास है द्विगु। सप्तर्षि में समास है द्विगु। यथा रुचि में समास है अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। जलमग्न शब्द में समास होगा तत्पुरुष। वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पंचवटी शब्द में समास होगा द्विगु। ठीक है मित्रों, हम लोगों ने 223 क्वेश्चंस को कवर किया। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो अब आने वाली है, उसको आप हम जल्द लेके आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।